नमस्कार, अपना उत्तराखंड बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हल्द्वानी से बड़ी खबर। उत्तराखंड बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक आज होगी। बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन है, तो बैठक में शामिल होने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। पहले दिन कार्यसमिति की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सीएम धामी ने विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी में केंद्र सरकार के 8 साल की उपलब्धियों की जानकारी दी गई। तो केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की तैयारी है। आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई है और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा भी मौजूद रहे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के 8 साल पूरे हुए हैं और 8 साल में जो बेमिसाल कार्य हुए हैं, जो देश की जनता को समर्पित किया है, भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ाया है, आत्मनिर्भर भारत बनाया, भारत शक्तिशाली भारत बनाया, उस संबंध में चर्चा हुई है। बाकी हमारे आगामी कार्यक्रम हैं और पिछले जो हमारे जो सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार की जो उपलब्धियाँ हैं, उन सभी पर चर्चा हुई है विस्तार से। कल कार्य समिति में कुछ राजनीतिक प्रस्ताव वो पास होंगे। बाकी जो भी काम और जो हमारे नए बच्चे जिन्होंने इस बार सिविल सेवा, सिविल सर्विसेज में अपनी सफलता प्राप्त की है, उन सभी को हम लोगों ने शुभकामनाएं दी हैं। 10वीं 12वीं के जो छात्र जिनके रिजल्ट आ रहे हैं उनको भी शुभकामनाएं दी हैं इस बार। और साथ में जो हिमांशु पांडे जो हल्द्वानी का ही छात्र है, उसने CDS परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, उसको हम सब लोगों ने अपनी तरफ से बहुत बधाई दी। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री। खबर पर जरा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश, क्या कुछ निकलकर सामने आया है? प्रदेश कार्यकारिणी की भारतीय जनता पार्टी की जो बैठक है उसका दूसरा दिन आज है। कई अहम मुद्दों पर कल भी चर्चा हुई और आज भी चर्चा होने की उम्मीद है। देखिए साहिल, जिस तरह से केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने के बाद जिस तरह से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं प्रदेश भर में, अगर बात करें तो कार्यकारिणी की बैठक यहाँ पर की गई है। तो हल्द्वानी में बैठक आहूत है, तमाम जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद हैं। इस दौरान तमाम चर्चाएं यहाँ पे की जा रही हैं, खासतौर पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए, किस तरह से इसकी रूपरेखा तैयार की जाए, इसको लेकर के भी चर्चा की जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो बैठक है वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से जो सरकार की जो योजनाएं हैं, सीधे तौर पर अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगर बात करें तो पुष्कर सिंह धामी का सीधा एजेंडा है कि वे चाहते हैं कि वो लास्ट जो अंतिम छोर में जो बैठा व्यक्ति हो उस तक सरकार की जो लाभदायी योजना है वो पहुंच सके और जो कनेक्टिविटी है उसे हर एक गांव को जोड़ा जा सके। तो इन तमाम चीजों को लेकर के चर्चा होनी है। इसके साथ ही आज दूसरा दिन है, आज अंतिम दिन भी है और इस दौरान कई कार्यक्रम आज आहूत किए गए हैं। इसके साथ ही बीजेपी में किस तरह से आगामी चुनाव को लेकर के रणनीति बनाई जाएगी, इसको लेकर के भी चर्चा की गई है। हालांकि अब 2022 के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो 2022 के विधानसभा चुनाव के साथ साथ उपचुनाव चंपावत में किस तरह से जो कार्यकर्ता है उनका गर्मजोशी उनको देखने को मिली और लगातार जिस तरह से जो लोग जिनका बेहतर परफॉर्मेंस रहा है चुनाव के दौरान उनको भी दायित्व देने की बात की जा सकती है। आज जो अंतिम दिन है, आज के दिन ये चीजें तय हो सकती हैं, लेकिन कई चीजें हैं, कई सारे मुद्दे हैं जिन पर आज बीजेपी चिंतन और मंथन कर रही है और रूपरेखा तैयार कर रही है कि किस तरह से जो सरकार की जो योजनाएं हैं उसे धरातल पर उतारा जा सके। जी हरीश, वही अगर बात की जाए जिस तरीके से तमाम योजनाओं को धरातल पर उतारने की जो कवायद है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है, उसी के सिलसिले में कार्यकारिणी की ये महत्वपूर्ण बैठक भी बुलाई जा रही है। और जिस तरीके से आज दूसरा दिन है, सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे हैं कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए और चंपावत में जिस तरीके की जीत उन्होंने दर्ज की है, एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है और इस मजबूती को और ज्यादा कैसे बढ़ाया जा सके इसको लेकर भी वो लगातार कार्यरत हैं और उसी कड़ी में एक के बाद एक योजनाओं को धरातल पर उतारने की जो कवायद है वो भी यहाँ पर तेज होती हुई नजर आ रही है। अब आगे क्या कुछ रणनीति, अभी तक जिस तरीके से बैठक भी हो गई है, कई चीजें निकलकर सामने भी आई हैं, क्या कुछ रणनीति देखने को मिल रही है? निश्चित तौर पर साहिल, जिस तरह से सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार एक्शन मोड में दिख रहे हैं, लगातार विभागों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं, इसके साथ ही समीक्षा बैठकें की जा रही हैं और खास बात यह है कि इस बार 2022 का जो चारधाम यात्रा है उसको सुगम और सुलभ बनाने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और उसी कड़ी में लगातार कार्य किए जा रहे हैं। हम चारधाम यात्रा की बात करें तो उसको बेहतर रूप देने के लिए और ताकि जो यहाँ पे जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको एक अच्छा मैसेज पूरे देश और दुनिया में पहुंचे, इसको लेकर के तमाम कार्य किए जा रहे हैं। इसके साथ ही आज बैठक का अंतिम दिन है और दूसरा दिन भी कह सकते हैं, लेकिन जिस तरह से आज की बैठक भी बेहद महत्वपूर्ण है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मदन कौशिक और जो सह प्रभारी
हैं रेखा, वो भी जी। इस बैठक में मौजूद हैं और तमाम तरह की जो रूपरेखा है वो तैयार की जा रही है। एक जो परफॉर्म है वो तैयार किया जा रहा है कि किस तरह से जो सरकार की जो योजनाएँ हैं उसे धरातल पर उतारा जाए। उसके साथ ही जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं उनको भी ज़िम्मेदारी दी जा रही है और तमाम जगहों पर जो प्रभारी हैं, जिले के जो प्रभारी हैं उनको भी तमाम ज़िम्मेदारी दी जा रही है। तो मकसद साफ है कि जिस तरह से हम बीजेपी की बात करें, बीजेपी सरकार की बात करें तो कहीं न कहीं जो जनता की जो ज़िम्मेदारी है उन पर पूरी तरह से खरा उतरने की कोशिश यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो करते नज़र आ रहे हैं और यही कारण है कि लगातार सरकार भी इस पूरी रूपरेखा में तैयार है, पूरी तरह से इस बैठक में मौजूद हैं और तमाम जो योजनाएँ हैं उनको भी अब धरातल पर उतारने की पूरी कोशिश यहाँ पे की जा रही है। जी। हरीश, जिस तरीके से आपने भी जानकारी दी और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कल भी कार्यकारिणी की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। चारधाम यात्रा जो है जिस तरीके से सुचारू है वो एक अहम मुद्दा है। उसके अलावा और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर मंथन किया जा रहा है और जिनको लेकर जो योजनाएं हैं वो धरातल पर उतारी जा रही हैं? देखिए साहिल, सबसे बड़ा मुद्दा इस समय बेरोजगारी का है और महंगाई का है। इसको कंट्रोल किस तरह से किया जाए, इसको लेकर के लगातार सरकार के जो लोग हैं वो चिंतित हैं। इसके साथ ही बात करें तो जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका भी सीधे तौर पे कहना है कि वे पूरी तरह से सरकार के साथ एक कंट्रोवर्सी का काम यहाँ पे कर रहे हैं कि किस तरह से एक जो राज्य में जो महंगाई है उसको कंट्रोल किया जा सके। साथ ही जो बेरोजगार हैं जो लोग, जिस समय हम गाँवों की अगर बात करें, पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो लगातार पहाड़ी क्षेत्र से पलायन हो रहा है, उसको रोकने के लिए भी यहाँ पर चर्चा की जा रही है कि किस तरह की योजनाएं बनाई जाए ताकि जो अधिक से अधिक रोजगार जो लोगों को मुहैया हो सके और ताकि जो लोग पलायन की जद में हैं वो पलायन न कर सकें। तो ये तमाम चीजों को लेकर के चर्चा की जा रही है। कल भी कई मुद्दों पर चर्चा की गई है और आज भी कार्यक्रम के अंतिम दिन है, दूसरा दिन है और ऐसे में आज भी कई अहम मुद्दों पर आज चर्चा की जा सकती है। तो निश्चित तौर पे एक बड़ी बात यहाँ देखने को मिल रही है कि जिस तरह से सरकार और संगठन दोनों मिलकर के रूपरेखा तैयार कर रहे हैं कि आखिर जो लोग हैं, जो यहाँ के बासिंदे हैं, उत्तराखंड के जो बासिंदे हैं, उनको किस तरह से सरकार की जो लाभदायी योजनाएं हैं उनका लाभ उनको सीधे तौर पे पहुंच सके। इसको लेकर के लगातार सरकार और संगठन दोनों ही मिलकर का काम कर रहे हैं। हरीश, पुष्कर सिंह धामी भी आज इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं और अब जब ये बैठक शुरू होगी कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। कई ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो रोजगार की बात जैसे आपने की, चाहे वो महंगाई की बात हो या फिर चारधाम यात्रा। जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है कि तमाम व्यवस्थाओं के मद्देनज़र भी कुछ ऐसी मुश्किलें हैं जो सामने आ रही है चारधाम यात्रा में भी। उन तमाम मुश्किलों से पार पाने के लिए तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर ज़रूरी दिशा निर्देश इससे पहले भी दिए गए हैं, लेकिन अभी भी कई चीज़ें ऐसी हैं जो होना बाकी है। उन तमाम चीज़ों को लेकर क्या कुछ निकलकर सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है इस कार्यकारिणी की बैठक के बाद? निश्चित तौर पे तमाम जो इस समय हम बात कर रहे हैं तो बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक है। इस दौरान कहीं अहम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। 2 दिवसीय ये बैठक की गई थी और इसमें आज अंतिम दिन है, दूसरा दिन है और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बैठक में मौजूद हैं। सरकार और संगठन दोनों ही, जैसे मैंने बताया कि सरकार और संगठन दोनों ही मिलकर के राज्य के विकास हित में काम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। साथ ही केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने के बाद लगातार जिस तरह से अब जो योजनाएं हैं उसे धरातल पर उतारने के लिए तमाम तैयारियां यहाँ पे की जा रही हैं। संगठन और सरकार दोनों ही मिलकर एक ऐसी रूपरेखा तैयार कर रहे हैं कि जिससे जो लोग हैं, यहाँ की जो आवाम है, उनको सीधे सीधे सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंच सके। इसी कड़ी में अपने आप को भी मजबूत करने के लिए, क्योंकि आप चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में अब चाहे वो नगर पंचायत के चुनाव हो या फिर निकाय के चुनाव हो या इसके साथ ही 2024 में लोकसभा के चुनाव, तो तमाम चीजों को लेकर के भी चर्चा की जा रही है कि किस तरह की तैयारियां यहाँ पे की जा सकती हैं। क्योंकि बीजेपी इस वक्त अगर बात करें तो कहीं न कहीं बहुत मजबूत यहाँ पर दिखती नजर आ रही है और यही कारण है कि लगातार अपने कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय बनाने की यहाँ पे भरपूर कोशिश यहाँ पे बीजेपी की तरफ से की जा रही है। यही कारण है कि यहाँ पर जिम्मेदारी देने की भी बात की जा सकती है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया कि 2022 के विधानसभा चुनाव में जो बेहतर परफॉर्मेंस जिन लोगों ने किया है, जिन कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत और लगन के साथ चुनाव फतेह करने में सफलता हासिल की है, उनको निश्चित तौर पर यहाँ पे जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसको लेकर के भी चर्चा की जाएगी आज इस बैठक में। जी शायद।
हरीश, एक आखिरी सवाल और बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव बेहद नज़दीक है और उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी कवायद में जुटी हुई है। अलग अलग प्रदेशों से भी इस कवायद को और ज़्यादा तेज़ यहाँ पर किया जा रहा है कि किस तरीके से एक मजबूत स्थिति यहाँ पर बनाई जा सके। और उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अपेक्षाएं उत्तराखंड से हैं क्योंकि उत्तराखंड में जो मजबूती सरकार के पास है वो और बाकी प्रदेशों में अभी फिलहाल इतनी ज़्यादा मजबूत भारतीय जनता पार्टी को नहीं कहा जा सकता। कंपैरेटिवली अगर बात की जाए उत्तराखंड में बेहद मजबूत है इस वक्त सरकार, और जिस तरीके से चंपावत में भी जीत हासिल हुई है उससे लगता है कि कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों का जो मिला जुला असर है वो लोकसभा चुनाव पर जरूर पड़ेगा। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से कार्यकर्ताओं की मेहनत है और लगातार जैसे कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उपचुनाव चंपावत में जीत फतेह की है, तो उसको लेकर के कहीं न कहीं उन्होंने कार्यकर्ताओं को इसका श्रेय दिया है। तो साफ है कि कहीं न कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है वो अब यहाँ पर जो अपने कार्यकर्ताओं को तवज्जो देती नजर आती है और लगातार इसी कड़ी में आज इस बैठक में कई चर्चाएं की जा सकती, कई नामों का ऐलान किया जा सकता है और सूची भी बनाई जा सकती है। जहां तक सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं कि आज कई लोगों के जो नाम हैं वो आज पैनल में रखे जा सकते हैं, जिन पर सीधे-सीधे एक यहाँ पर एक बैठक में भी चर्चा की जा सकती है कि किन लोगों को दायित्व दिया जा सके। लेकिन अगर हम 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी अब चुनावी मूड में नजर आ रही है। यही कारण है कि जो लगातार जो क्षेत्र के लोग हैं या फिर जो कार्यकर्ता हैं उनको मजबूत करने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।